नीता जी कह रही है कि योग क्लास में आने का बहुत फायदा है, अगर घर बैठे हुए होते तो दूसरी चाय स्टार्ट हो जाती। तो कितना लाभ है योग क्लास का। आज हम आपको कराएंगे समस्त पेट के रोगों को खत्म कर देने वाली जो 2 क्रियाएं हैं, 2 आसन हैं, जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन। दोनों के नाम अलग अलग है लेकिन बिल्कुल एक जैसी है दोनों क्रियाएं। हाँ, जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासना। हाँ, जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासना मतलब ऐसी क्रियाएं हैं वो, पेट तो बिल्कुल पतला हो ही जाता है, पाचन संस्थान जठराग्नि प्रबल हो जाती है, स्त्री रोग समाप्त हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, सारा शरीर फ्लेक्सिबल बन जाता है, जोड़ मजबूत बनते हैं। इसके पूरा एक पेज भर जाएगा अगर मैं इसके लाभ लिखना शुरू करूं। तो प्रारंभ करेंगे, पहले ब्रिक हो जिनके पास, ब्रिक ले लें, ब्रिक से करेंगे। स्टार्ट करेंगे जानुशिरासन से। पहले सामने दंडासन में आ जाइए। दो सेट कराएंगे इसके। इस तरह से राइट लेग को फोल्ड करके अपनी थाई की इस तरह से यहाँ स्टार्टिंग में इस तरह से रख लेंगे पैर को। उसके बाद एक ब्रिक के ऊपर अपनी हील इस तरह से रखेंगे। देखिए इससे बहुत सपोर्ट मिलता है और ज्यादा अच्छे से हो पाएगा आपसे। इस तरह से रख लेंगे, माथा जल्दी पहुंच जाएगा। हाँ ये हो गया। आप नहीं झुकेंगे बिल्कुल भी, आपको नहीं झुकना है। बैक में हल्का सा पेन है तो बिल्कुल नहीं झुकना है। देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या करना है आपको, 3 टाइम्स तो केवल इतना ही जाना है। 4थे नंबर पर आपको नीचे जाना है। कैसे? इनहेल कीजिए, ध्यान क्या रखना है, हमेशा एक्सहेल करते हुए ही जाना है नीचे, वरना दिक्कत आ जाएगी बैक में। देखिए कैसे करना, इनहेल कर लिया, शरीर को ऊपर की ओर खींचा, हल्का पीछे की ओर खींचा। उसके बाद क्या करना है, एक्सहेल करना है और अपने टोस को पकड़ना है और हल्का सा अपनी स्पाइन को आगे की ओर खींचना है। ऐसे केवल इतना खींचना है, इतना। तुम्हें ब्रेक चाहिए? किसी को ब्रेक चाहिए? ठीक है, ये फिर से इनहेल लो बेटा, होल्ड। यहीं से फिर से एक बार खींचिए अपने शरीर को पीछे की ओर, एक्सहेल। फिर से यहाँ से हाथों की ग्रिप बना करके यहाँ पे रखिए अपने टोस के सामने और अपनी स्पाइन को खींचिए आगे की ओर। कभी भी ये मत कोशिश करना कि अपना जो माथा है मिलाने की कोशिश करो। सबसे पहले कोशिश करनी है आपको स्पाइन को आगे की तरफ लाने की। देखिए आपका जो हाथ है कहीं आपको पहुंचाना है तो फिर ये पूरा ऐसे हाथ लाओ ना तो ऑटोमेटिकली जाएगा। अगर आप यहीं से बैठे बैठे इसे करते रहोगे कि हाथ वहां तक चला नहीं जाएगा, आप ऐसे कर दो, हाथ ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर आप यहीं बैठे बैठे करोगे ऐसे ऐसे करके तो यहाँ भी क्रैम्प आएगा, आपको कंधों में भी दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, अपनी स्पाइन है ना उसको बिल्कुल देखो ऐसे करते हुए, उसको आर्च नहीं बनाना उसका, यहाँ पर ऐसे करते हुए स्पाइन को ऐसे लाना है। स्पाइन को जब आपकी स्पाइन आगे की तरफ आएगी ना ऑटोमेटिकली देखो कैसे हो जाएगा। देखो एक बार सब देखो, हो गया कि नहीं? कितनी देर रुक सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे बैठे करोगे नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो पहले आपको यही करना है कि आपकी स्पाइन को आगे की तरफ खींचना है। देखिए हाँ, नहीं नीचे की तरफ मत आना, बस देखो ऐसे ग्रिप बनाए हाथों की, खींचो स्पाइन को आगे की ओर, खींचो पूरा, अब खींचो पूरा। अब नंबर 4 पर अब पूरा एक्सहेल कर दिया, अब मिला लो माथा। 1 2 3 4 5 6 7। अब ब्रिक को इस तरह से पकड़ लेना, फिर जिनका माथा मिल जाए ब्रिक को ऐसे पकड़ना, खींचना अपने आप को। 6 7 8 9 10। अप, लेग चेंज। कैसे बताया था मैंने, जब आपका माथा जाने लगा तो उसके बाद कैसे खींचना है, यहाँ से होल्ड करना है ब्रिक को दोनों साइड से, ऐसे ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ऐसे खींचना है अपनी स्पाइन को। तो ये जो स्पाइन है ना आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी बहुत ज्यादा, अब आगे तक जा पाओगे, पादहस्तासन भी कर पाओगे फिर आप। नेक्स्ट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रुकेंगे, हल्का सा खींचेंगे स्पाइन को, खींचिए खींचिए आगे की ओर। फिर से इनहेल अप, पीछे की ओर खींचिए अपने आप को, एक्सहेल डाउन। इस बार कोशिश कीजिए अगर आप ब्रिक पकड़ सकें तो अपनी कोशिश कीजिए ब्रिक पकड़ने की। अगर ब्रिक होल्ड कर सकते दोनों साइड से ऐसे ब्रिक, ये ब्रिक बहुत हेल्प करेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में। फिर इनहेल अप, पीछे खींचिए, एक्सहेल डाउन। इस बार हाथों की ग्रिप बना करके धीरे धीरे लाइए अपनी स्पाइन को नीचे की और माथे को लगा दीजिए अपने इस तरह से घुटने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, इनहेल अप और दोनों साइड से आना वापस।
ये तो था जानुशिरासन। अब दूसरा जो आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। उसमें देखिए ऐसे ही है, बस दोनों पैर एक साथ रखना है, सेम वही है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, पूरा खींचिए अपनी स्पाइन को एक इस तरह से। 1 2, यहीं पर होल्ड रखना है अभी। 3 4 5, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और यहीं से इस बार अपनी ब्रिक को, शैतान की ब्रिक को होल्ड करो दोनों साइड से ऐसे। 1, घुटने ना मुड़े, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पहले पैरों की तरफ आएंगे, उसके बाद सीधा जाएंगे ब्रिक के आगे। देखिए इस तरह से होल्ड करते हुए, ब्रिक ऐसे हेल्प करेगी आपकी। अब स्पाइन को एक तरफ खींचेंगे। देखो कहाँ आ गई मेरी चेस्ट, यहाँ पर घुटनों के ऊपर आ गई ना। जब आप आगे जाओगे तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही से धीरे से इनहेल अप। आपको अपनी चेस्ट को अपने घुटनों से आगे निकालना है, मतलब घुटनों पे ले आना है। तो धीरे से ऑटोमेटिकली आपका माथा लगेगा, बल्कि आगे ही लगेगा घुटनों से भी। तो ये टेक्निक है इसकी। इस बार अब सब करेंगे। अभी तो मैंने करा के दिखाया है, आपको सिखाया है। अब इसका दूसरा सेट करेंगे एक और पश्चिमोत्तानासन का। स्टार्ट कीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। होल्डिंग करनी है कम से कम 2 बार अभी अच्छे से। होल्डिंग के बिना तो कोई लाभ नहीं है। ममता जी आपको ब्रेक चाहिए, रिक्वायरमेंट है? कर लीजिए, कोई नहीं, कर लीजिए। एक्सहेल डाउन। अब हल्का सा, हाँ बोल के एक मिनट कीजिए, छोड़िए हाथ, अभी नहीं आ पा रहे। अच्छा यहाँ से पकड़ना इस तरह, ऐसे करके अपनी ब्रिक को आगे। अच्छा ठीक है, तो होल्ड ज्यादा कीजिए फिर आप। आपका पहुंच गया? नहीं नहीं, अब घुटने नहीं मोड़ने, ऐसे ही। अब यहाँ से पकड़ लो। अच्छा यहाँ से ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स कीजिए। हाँ ये क्योंकि स्टिफ है ना सारी, ये इसलिए पड़ रहा है। इनमें ही पड़ेगा, इनमें ही आएगा सारा जो खिंचाव आएगा। उस नस इससे ठीक होगी, इससे। ये वाली जो होती है ना, ये वाली, ये इसको दबाना है ऐसे करके। डेली नहीं, जब आप बैठो, जब आपको महसूस चढ़ रही है तब ये करना है, इसी से ठीक होगी वो। कीजिए। 1, एक बार होल्ड रखिए पूरा, जहां तक आप जा पा रहे हो आराम से वहां पर होल्ड रखना 30 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए हर्निया या साइटिका या जिनको अपेंडिक्स है ना, वो नहीं कर सकते इसको। सिर्फ डिस्क वाले आप भी नहीं करोगी, जिनको बैक में थोड़ी दिक्कत है। बाकी सब कीजिए। एक बार और हल्का सा, एक बार और कर लीजिए। इससे कब्ज ठीक होती है, एनीमिया ठीक होता है, खांसी ठीक होती है, बीपी ठीक होता है, और कृमि भी ठीक हो जाते हैं इससे। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, अस्थमा ठीक होता है, बदहजमी ठीक होती है। माइग्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छे आसन है दोनों, जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन। माइग्रेन ठीक होता है इनसे। स्पेशल 2-3 आसन है केवल माइग्रेन के लिए, स्पेशल जो बने हुए हैं। पेट पतला होता है, आलस्य खत्म होता है, हाइड्रोसिल की बीमारी खत्म हो जाती है, हाइट बढ़ती है, मिर्गी ठीक होता है, फेफड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और अल्सर भी ठीक हो जाता है आंतों का, और सुंदरता बढ़ती है। कीजिए। कौन कौन नहीं करेंगे? केवल वो नहीं करेंगे जिनको स्लिप डिस्क है, साइटिका की प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा हाई बीपी रहता हो। जानुशिरासन जो है ना, वो आप बहुत इजीली भी कर सकते हैं, है ना। जानुशिरासन जिनमें एक लेग आगे लानी है, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में उसके ज्यादा अभ्यास करो। अच्छा ऐसे किया, देखो उसको नीचे मत करो आप, पैर को साइड में रख लो ऐसे ऐसे, ठीक है, साइड में रख लिया। अब देखो आप नीचे जा पाएगा, थोड़ा सा हल्का सा आगे करो, बस बुलाओ नीचे, ऐसे होल्ड कर लो, कहीं से भी, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, बस ऐसे। बस माथे को झुकाने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस जहां तक जा रहे हो अपनी स्पाइन पर पूरा फोकस करो कि स्पाइन को खींचना आगे की ओर, ऐसे करके ये फोकस करना। तो इसकी माइग्रेन में बहुत लाभ मिलेगा इससे। कितना आसान सा लग रहा है, मतलब कठिन है लेकिन आसान सा लगता है, बट ये बहुत लाभ है, इसके लाभ बहुत ज्यादा है। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद किया जाने वाला आसन, इसका काउंटर पोज कर लीजिए एक बार, उष्ट्रासन।
क्योंकि किसी भी पोज का उसका काउंटर पोज कंपलसरी है। उष्ट्रासन करेंगे, उष्ट्रासना, इस तरह से बैठ जाएंगे, कंधों की जितनी दूरी अपने घुटनों में, और पैर इस तरह से पीछे की तरफ। इनहेल करते हुए जाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको गलत क्यों लग रहा है मुझे? नेक्स्ट की एक बार और कीजिए सभी। तो इसलिए लग रहा है क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा ना वो धनुष की तरह उठता है, ऐसे होता है आगे की ओर, ऐसे। 1 2 3 4, अभी एक ही जाएगा स्टार्टिंग में ना। 4, एक एक से कीजिए अभी। 5 6 7 8 9, चलिए एक से कीजिए। 10, होल्ड रखिए, थोड़ी देर होल्ड रखिए। अब दूसरे से कीजिए, दूसरे को सीधा रखिए। अब इससे कीजिए, जाएगा ऐसे 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 ऐसे। अब इसे होल्ड रखिए, रिलैक्स करेंगे सभी, अपने बेड पर लेट जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे बेड पर लेट जाएं अपने। उष्ट्रासन, धनुशिरासन, पश्चिमोत्तानासना, ये सारे आसन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लेट जाए, रिलैक्स करें थोड़ा, बहुत मेहनत की है आपने। उष्ट्रासन से थायराइड भी ठीक होता है और हार्ट मजबूत होता है। इसे धीरे धीरे लेट जाएंगे, मैट पे लेट जाएंगे, हल्का सा कोर के लिए कर लेंगे, हल्का सा अपने। पहले एक एक लेग करके 90 पर उठाएंगे दोनों लेग्स को, एक एक करके अप, एक एक लेग 90 पर, डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब दोनों एक साथ केवल 60 पर, उत्तान पादासना 60 डिग्री पर, केवल 60 पर, पंजे आगे की ओर खींचने। 1 2 60 पर, प्रमोद जी 60 पर, बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। एक बार और करेंगे उत्तान पादासना, 60 डिग्री पर दोनों पैर उठाएंगे एक साथ, दोनों पैर एक साथ खींचेंगे पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से डाउन। यही से एक साथ पूरी दोनों पैर पर उठाएंगे 90 डिग्री पर, अप डाउन, अप डाउन, अप। अब यहीं से ऊपर उठे हुए हो, केवल हिप को ऊपर उठाना है अपने, हिप को ऊपर उठाना है। कैसे? आप 90 पर हो, इस तरह से हो ना आप, 1 2, इस तरह से उठाना है। 3, देख लिया ऐसे, 3 4 5, नहीं उठ पा रहे अभी, हल्के से धीरे धीरे। 5 6 7 8 9 बेल्ट से कीजिए आप, जैसे 90 पर कीजिए आप। अब उठाइए, खींचिए पूरा, घुट्टे सीधे करने पूरे। अब ऐसे खींचिए, पूरे सीधे हो सकते हैं ऐसे। 1, इसे होल्ड रखिए। 2 3 4 5 6, अब यहीं से जाइए 60 पर, और ऊपर पीछे अपने शरीर को उठाइए खींचते हुए।
ऐसे, और उठाइए हल्का सा, ऐसे। चलिए आप उठिए हल्का सा, और ऐसे ऐसे उठ जाइए। यहाँ हाथ यहाँ रखिए अपने, धीरे धीरे हाथ यहाँ लेकर के आओ। बस बस ये करना है बस। ये इसमें भी फंस के हो जाता है और कीजिए, आइए ऊपर आइए, आइए ऐसे ऐसे ऐसे, ये बोट आसन होगा इस तरह से। बस धीरे से जाइए 90 पर, आराम से ऐसे। रिलैक्स करेंगे, इसे दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग करेंगे, दोनों लेग से एक साथ मिला के साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ मिला करके, दोनों पैरों को मिला के दोनों पैर, 1 2 मिला करके, ज्योति जी मिला के दोनों पैरों को एक साथ ज्वाइन कर लीजिए पैरों को दोनों, बस 2 3 4 5, अपोजिट 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। यहीं से एक बार सर्कल बना लीजिए दोनों पैरों को ज्वाइन करके, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, पूरा 1 ऐसे पूरा बड़ा घेरा, दोनों पैरों को ज्वाइन करके, ममता जी ज्वाइन करके, 1 2 वेरी गुड, 3 बहुत अच्छे से, 4 5, अपोजिट अपोजिट करेंगे, 1 2 3 ऐसे 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 अलग धीरे से, फिर ऊपर लेकर के जाओ पूरा, स्लो साइड में लाओ, फिर नीचे पूरा, 4 5, आराम आराम से कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स, कम बैक, बिल्कुल धीरे से आएंगे अपने मैट पर, दोनों फुट रख देंगे, दोनों लेग्स रखें, रिलैक्स करेंगे, और यहीं से एक बार स्पाइन के लिए कर लेंगे हल्का सा, इस तरह से करके हाथ पीछे की ओर ले जाएं, घुटने फोल्ड कर लें दोनों, घुटने राइट साइड, नेक लेफ्ट साइड, ठीक है, घुटने लेफ्ट अदर साइड, लेग चेंज, इस तरह से करके साइड चेंज कीजिए, एक बार पूरा खींचिए। अभी ऐसे करना है, दोनों कंधों के सीध में हाथ लेकर के आए, देखिए आपके घुटने इधर है, जैसे आपके घुटने इधर है, तो इसी साइड में इसी हाथ से ऊपर की तरफ खींचेंगे इसको, लेग को ऐसे 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 खींचना है, इसको पूरा ऊपर की तरफ खींचना है, और दूसरे पैर को सीधा कर दें, फिर ऐसे है आप दो घुटने, आपको इसको ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे हाथ अंदर करके, और उसको सीधा कर देना है, और नेक अदर साइड ऐसे ऐसे खींचिए पूरा, बिल्कुल घुटने के अंदर हाथ करके, ऐसे करके थाई पे लगा के, 1 ऐसे करके, ममता जी ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, इसको पूरा यहाँ से होल्ड कीजिए अच्छे से, अब खींचिए पूरा अपनी तरफ, खींचिए पूरा, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचना है, हाँ ऐसे खींचना है पूरा, और उसको उधर की तरफ करना है, और नेक भी उधर ही करनी है, इधर अपोजिट, और नेक इधर करनी है आपको अपोजिट, हाँ। अच्छा अभी कान नहीं मिलता है मैट से, ये तो अपोजिट कान है ना, वो पूरा मैट से मिल जाता है। लेग चेंज कर लें, घुटना चेंज कर लेंगे अपना, अदर साइड चेंज कर लें एक बार, अदर साइड से कर लें ऐसे, उसको लेग को स्ट्रेट कर दो, 1 2 3 4, नीचे से नहीं बेटा, ऊपर से लेकर के आओ हाथ, ऐसे ऐसे लेकर के आओ, नहीं पूरा नहीं, इसी इतना हाथ, बस देखिए आप पूरा स्ट्रेच आना चाहिए उसे अच्छे से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, तुम एक और कर लो, रिलैक्स करेंगे सभी, बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे, आंखें कोमलता से शवासन में, रिलैक्स के लिए कर लो, तो नहीं ये नहीं, लेग्स के लिए सीधी लेट जाओ, ऊपर उठाओ लेग्स को दोनों, और ऐसे लेकर के जानी लेग पर, धीरे धीरे ऐसे ऐसे, फिर वापस आना है, कितनी बार भी करोगे उतने ही स्लिम होते जाएंगे लेग्स, 10 टाइम्स कर लो धीरे धीरे, इतने सब शवासन कर रहे हैं, फिर आप शवासन कर लेना थोड़ी देर के लिए, आंखें कोमलता से बंद, पैरों हाथों में दूरी, हाथ बिल्कुल ढीले, शांत एकदम, जो भी आप सोचेंगे ना, ये एक
थेरेपी है जो सदियों से चलती आ रही है। ऋषि मुनियों ने भी इसी से अपने जीवन को परिवर्तित किया कि जो आप सोचोगे वो सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी आपने सोचा वो सब कुछ है पहले से ही उत्पन्न, वो सब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो अपने शरीर को जब कमांड देते हो आप, तो आपका शरीर सुन रहा है, आपकी एक एक सेल सुन रही है वो कमांड, वो पूरी होगी आपकी। तो इसलिए मुझे कोई दुख नहीं, मैं प्रसन्न हूं, ये सब आपका शरीर, आपका जीवन सुन रहा है, ब्रह्मांड सुन रहा है, और आप तक वो सब बातें पहुंचती हैं और वो सब बातें पूरी होती है, सत्य होती है। रिलैक्स कर लेंगे जब थक जाए, यहीं से अपने शरीर को कमांड देंगे, विचार करेंगे कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया। धीरे धीरे अपने पैरों की तरफ मानसिक रूप से अपने पैरों की तरफ आए, घुटनों की तरफ आए, जंघाओं की ओर, और धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को शिथिल और शांत करते जाएं। मानसिक रूप से अपने कंधे, अपने हाथ सब शिथिल हो गए हैं, शांत हो गए हैं बिल्कुल। शरीर के किसी भी भाग में कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जकड़न नहीं। शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, मन बिल्कुल शांत हो गया है। कितना सुंदर मौसम हो रहा है, कितना सुंदर जीवन आपका। परम देखिए, यही मौसम है, परंतु यही मौसम एक व्यक्ति को बुरा लग सकता है, एक व्यक्ति को यही मौसम सुहावना और सुंदर लग सकता है। जैसे दो योगी थे, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि जीवन क्या है, तो एक ने तो बताया कि जीवन दुखों से भरा है, एक ने बताया एक सुनहरा सुखद हवा का झोंका है। तो आपके नजरिए पर डिपेंड करता है, नजरिया बदलते ही सब कुछ बदल जाता है, बाहर का सब कुछ। धीरे धीरे सांसों की तरफ आए, सांसें बिल्कुल शांत हो गई हैं, मन बिल्कुल शांत हो गया है, शरीर बिल्कुल रोग रहित है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। अपने पूरे संपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद करेंगे। देखिए, हाथों से हम कितना काम करते हैं, इन हाथों को कभी धन्यवाद दीजिए, प्रेम कीजिए अपने हाथों को। इन हाथों से मैं सारे कार्य करती हूँ, इन हाथों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जिनके दोनों ही हाथ नहीं, उनका जीवन कितना कष्टपूर्ण है। दोनों पैरों के लिए धन्यवाद करें, अपने पाचन संस्थान के लिए धन्यवाद करें, अपने सुंदर अद्भुत परम शक्तिशाली अनमोल जीवन के लिए धन्यवाद करेंगे। रिंग फिंगर से मसाज करेंगे अपने भूमध्य में, और अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से घर्षण करेंगे। हीलिंग ऊर्जा पैदा होगी, बहुत गर्माहट पैदा होगी, उसको पूरे शरीर पर हील करेंगे। खांसी उठ रही है इसे प्रमोद जी को, तो अपनी गर्दन पे अच्छे से मसाज करें, इससे नेक पर मसाज करें बहुत अच्छे से। इसे जहां भी लगाओगे वही रोग दूर हो जाएंगे।